दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंभ राशिफल जुलाई 2025। जुलाई का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार से लेकर के आपके रिलेशनशिप तक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपका करियर राशिफल, उसके बाद में हम आपको बताएंगे आपका लव राशिफल। करियर राशिफल में आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार की बात होती है और लव राशिफल में आपके सिंगल अगर आप हैं तो आपको कोई मिलेगा या नहीं, आपके लव रिलेशन कैसे रहेंगे, लव लाइफ कैसी रहेगी इस महीने, नो कांटेक्ट में क्या हाल रहेगा, क्या स्थितियां रहेंगी, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपका है तो वहां पर क्या हलचल होने वाली है, ये सब कुछ जानकारी आपको विस्तार से मिलती है। और लव राशिफल के एंड में यानी कि इस वीडियो के एंड में आपको हम बताते हैं 3 राशियों के नाम जो अगर आपके पार्टनर की होती हैं, उन 3 राशियों में से आपके पार्टनर किसी राशि के होते हैं तो आपके लिए यह महीना लकी बन जाएगा। दोस्तों राशिफल में आगे बढ़ें उससे पूर्व आपको बता दें हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। सबसे पहले राशिफल में आगे बढ़ेंगे उससे भी पहले जानेंगे ग्रहों की स्थितियां कि ग्रह गोचर कैसे रहने वाले हैं। देखिए इस महीने सूर्य, मंगल और शुक्र इन 3 ग्रहों का परिवर्तन मुख्य रूप से होने वाला है और राहु जो है आपको जैसा कि पता है राहु आपकी राशि में विराजमान हो चुके हैं, राहु आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, शनि मीन राशि में यानी कि आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। इस महीने शनि वक्री होंगे तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा और शुक्र वृषभ राशि में रहेंगे 26 जुलाई तक, उसके बाद में परिवर्तन करके मिथुन में चले जाएंगे 26 जुलाई को। और गुरु और सूर्य ये युति बनाकर रहेंगे मिथुन राशि में जो कि अभी भी हैं और 16 जुलाई तक रहेंगे। 16 जुलाई को सूर्य परिवर्तन करके कर्क राशि में आ जाएंगे, बुध पूरे महीने कर्क राशि में रहेंगे और मंगल केतु की युति लगभग पूरे महीने, क्योंकि 28 जुलाई को मंगल परिवर्तन करेंगे, ये मंगल केतु की युति भी पूरे महीने लगभग रहने वाली है। 28 जुलाई को मंगल परिवर्तन करेंगे और सप्तम भाव से निकल करके यानी सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में चले जाएंगे। इन सभी ग्रहों के 8 ग्रहों के आधार पर, क्योंकि चंद्रमा तो हर 2 दिन में 2.5 दिन में परिवर्तन करता है, उसका यहां पर विश्लेषण करेंगे तो वीडियो 2 घंटे की बन जाएगी। इसलिए मुख्य रूप से आपके जीवन में क्या चीजें होने वाली हैं वो ये 8 ग्रह दिखाते हैं। इस महीने जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और इस महीने आपके साथ क्या होगा, ये जानकारी हम आपको बहुत ही सच्चाई से देने वाले हैं। सच्चाई से इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ हमारे राशिफल में केवल सच बोला जाता है और सच आपने अक्सर सुना होगा कड़वा होता है। हो सकता है आपको भी हमारी कई बातें कड़वी लगें, बुरी लगें, इसलिए पहले ही निवेदन कर रहे हैं अगर आपको सच सुनना पसंद नहीं है, अगर आपको केवल अच्छा सुनना पसंद है तब आप ये वीडियो मत देखिए, क्योंकि लगातार कुछ स्थितियां ग्रहों की ऐसी ही हो रही हैं जिसमें नेगेटिव बातें हैं, कुछ दुख है, कुछ तकलीफ है, कुछ आपकी लाइफ का स्ट्रगल है जो कि आपके ग्रह दिखा रहे हैं। अब हालांकि अगर आपकी कुंडली बहुत स्ट्रांग होगी तो जो नेगेटिव बातें मैं बोलूंगा वो आपके साथ लागू नहीं होंगी। अब कुंडली किसकी कितनी स्ट्रांग है वो तो आप ही जानते होंगे या फिर एक अच्छा ज्योतिषी ही जान सकता है। आपको अगर हमसे पर्सनली कंसल्ट करना है अपनी जन्म कुंडली को लेकर के, जो कि मैं 100% एक बात आपके साथ में आपके बारे में बता दूंगा और आपके भूत भविष्य वर्तमान की अनेकानेक घटनाएं बताऊंगा जो आपके जीवन को आसान बना देंगी, तो उसके लिए एक पर्सनली कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हैं और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको मैसेज करते ही प्रोसेस सेंड कर दिया जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे आपके राशिफल की। सबसे पहले कुंभ राशि वालों हम बात करेंगे करियर राशिफल की। करियर राशिफल में जो सबसे ज्यादा विशेष अहम भूमिका निभाता है वो है एक विद्यार्थी जीवन, क्योंकि विद्या बिना या फिर ज्ञान और विवेक के बिना या किसी अनुभव के बिना आप
करियर नहीं बना सकते हैं। अब यहां पर जो पंचम भाव है वो अध्ययन का भाव है, वो विद्यार्थियों का भाव है, वो शिक्षा का भाव है, और नवम भाव उच्च शिक्षा, अनुभव और विशेष रूप से आपकी जिम्मेदारियों का भाव है। यहां पर कुंभ राशि वालों आपके लिए स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि आप पढ़ाई में कुछ बेहतरीन करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन। और इतना मान के चलिए कि विद्यार्थियों के लिए यह महीना सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। राहु कुछ प्रॉब्लम उत्पन्न करेगा, उस प्रॉब्लम को गुरु संभाल लेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं विद्यार्थियों के लिए ऐसा हो सकता है कि 1 से 7 जुलाई के बीच में कुछ ऐसा हो जिससे आपके अंदर घबराहट, कंफ्यूजन या डर हो। मत डरिएगा, मत घबराइएगा, क्योंकि 7 जुलाई के बाद में, 1 से 7 जुलाई में कुछ स्थितियां होंगी, लेकिन 7 जुलाई के बाद में स्थितियां बदल जाएंगी और नतीजे आपके पक्ष में आएंगे। स्ट्रगल खत्म होगा, कंफ्यूजन खत्म होगी। जिन निर्णयों से आप घबरा रहे थे कि ऐसे डिसीजन तो नहीं ले लिए जो मेरे को बर्बाद कर देंगे या मेरी पढ़ाई खराब कर देंगे, नहीं, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। यह बात आपको 7 जुलाई के बाद ज्ञात हो जाएगी। बात करेंगे अब उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। देखिए, अगर किसी प्रकार की आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, गोचर तो दिखा रहा है कि किसी न किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम है। अगर वो हेल्थ प्रॉब्लम जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, कमर दर्द, यानी कि किसी प्रकार से शारीरिक दर्द से संबंधित दिक्कत है, आपको जॉइंट पेन से संबंधित समस्या है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि ये दर्द, ये तकलीफ, ये हेल्थ आपकी बहुत खराब होगी और आपको बहुत परेशानी देगी ही देगी। इसके लिए मैं आपको इलाज बताऊंगा, आगे आप वीडियो को देखिए। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि यहां पर विशेष रूप से स्थिति बन रही है कि अगर आपकी कोई और बीमारी है, कोई और दिक्कत है और आप उसका अच्छे से इलाज कराते हैं, अच्छे से उसका ध्यान रखते हैं, तो उसमें 70% तक सुधार आएगा, क्योंकि बुध आपकी हेल्थ को सही करेगा। हालांकि यहां पर भी एक चीज बहुत ज्यादा जो आपको माइंड में रखनी है कि नियम से दवाई उपचार जो है, डॉक्टरी परहेज जो है, वो बाकायदा आपको करना है और इलाज में लापरवाही नहीं करनी है। इस चीज का ध्यान रखना है। इस महीने आपके लिए विशेष रूप से किसी बड़े कर्जे की निवृत्ति की सूचना दे रहा है ग्रह, यानी कि कोई बड़ा कर्जा चुक जाएगा, कोई बड़ा लोन पास करवा रहे हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कोई व्यवधान आ रहा था, तो वो प्रॉब्लम समाप्त होगी, वो व्यवधान आपका खत्म होगा। हालांकि विदेश से संबंधित, पीआर इत्यादि से संबंधित 1 से 16 जुलाई प्रॉब्लम ज्यादा रहेंगी। 16 के बाद में थोड़ी स्थितियां खत्म होंगी और आपको 26 जुलाई के बाद में विशेष गुड न्यूज मिलेगी कि आपकी वीजा या फिर किसी भी प्रकार से विदेशी डॉक्यूमेंट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, यानी कि आपकी टेंशन खत्म हो गई है। यहां पर एक चीज जो जुलाई के महीने आपको परेशान कर सकती है और वो है आपके गुप्त शत्रु, आपके अपने रिलेटिव्स, उनसे आपको परेशानी हो सकती है। बाकी स्थितियां लगातार और बेहतर हैं और कोर्ट कचहरी में अगर किसी भी प्रकार से आप चीजों को सुलझाना चाह रहे थे या फिर उनको अपने पक्ष में लाना चाह रहे थे, तो उसमें सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। आपके लिए जुलाई का महीना पार्टनरशिप के व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप के व्यापार में एक अलग ही लाभ दिखाई पड़ता है। विशेष रूप से अगर पार्टनरशिप का व्यापार आपका कंस्ट्रक्शन से संबंधित है, रियल एस्टेट से संबंधित है, तो आपको बड़ा करोड़ों का लाभ मिलने वाला है। और बात उनकी करें जो मैरिज करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्थिति बहुत खराब रहेगी। अगर अरेंज मैरिज के लिए रिश्ता देख रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत हताश होंगे, निराश होंगे। लगातार फैमिली दबाव तो है, लेकिन रिश्ता सही मिल ही नहीं रहा है, व्यक्ति सही मिल ही नहीं रहा है। माँ बाप बोल रहे हैं पसंद करो, इन्हीं में से पसंद करो, पर वो पसंद नहीं आ रहे हैं। ऐसी कंफ्यूजन, ऐसी नेगेटिविटी आपके मन में आएगी कि जुलाई का महीना आपको बहुत तकलीफ भी देगा। अगर आप शादी को लेकर के बहुत ज्यादा विचाराधीन हैं, तो आप परेशान होंगे ही होंगे। जुलाई के महीने में
कुंभ राशि वालों, आपको एक चीज़ से बहुत सावधान रहना है, किसी भी प्रकार से जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय ना लें। विशेष रूप से कोई बिजनेस को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के निर्णय बिल्कुल ना लें। रिश्तों के चलते कई बार क्या होता है कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी बिजनेस में या किसी भी प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे जो हमारे लोग होते हैं उनके साथ जितना हमारा संबंध होता है, अच्छा संबंध होता है, उनके चलते हम बिना देखे या बिना समझे प्रोजेक्ट को किसी भी प्रकार से फंड कर देते हैं या फिर किसी भी प्रकार से उसमें इन्वेस्टमेंट दे देते हैं। वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जितना आप रिश्तों के चलते कोई निर्णय लेंगे, खास करके इन्वेस्टमेंट से संबंधित किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, रिश्ते से संबंधित इमोशनल हो जाएंगे या फिर व्यवहार इमोशनल जो होता है, एक व्यवहार मान लीजिए आप दोस्ती यारी में भी या किसी भी तरह का औपचारिक व्यवहार भी, इसमें भी पढ़ के अगर आप ये सोचेंगे कि सामने वाला तो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, बहुत बड़ा इंसान है, ऐसा है वैसा है, एक नाम है, एक ब्रांड है, और इसमें हमें इन्वेस्ट करने से पहले नहीं सोचना चाहिए, या फिर एक विश्वास आपको लग रहा हो, वहीं आपके साथ धोखा हो सकता है। 99% धोखे के चांस है, 1% केस ऐसे हो सकते हैं जहां धोखा ना मिले, थोड़ी बहुत स्थिति खराब रहे। तो वैसे तो मैं यही कहूंगा कि आप इन्वेस्ट ना करें कहीं, वही आपके लिए अच्छा। लेकिन अगर फिर भी करना है तो कम से कम पर्सनली आपकी कुंडली बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपकी पर्सनल कुंडली में धोखे वाले कोई योग ना हो, और बिजनेस में वर्तमान में कोई ऐसी महादशा ना चल रही हो जिससे बिजनेस में कोई बड़ा नुकसान हो, तब जाकर के आप ऐसा निर्णय लीजिएगा। नहीं तो गोचर के लिए, गोचर देख करके तो मैं आपको स्पष्ट मना करूंगा। बात अगर उनकी करें जो होटल लाइन से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र के कारण आप ये समझ लीजिए फाइनेंस विभाग में जितने लोग काम करते हैं उनके लिए धन लाभ देने वाला ये समय रहेगा। जितने भी लोग फाइनेंस कंपनी से संबंधित किसी भी प्रकार की सेल्स डिपार्टमेंट में है, किसी भी डिपार्टमेंट में, वहां पर लाभ होगा ही होगा। बैंकिंग सेक्टर में लाभ होगा, और ब्यूटी कॉस्मेटिक से संबंधित जितने प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं उनमें भी बड़ा लाभ होगा। हेयर सलून इत्यादि, स्पा सेंटर इत्यादि, या जितनी भी महिलाओं के अंडरगारमेंट से लेकर के गारमेंट से संबंधित, और जितने भी डिजाइनर कपड़ों से संबंधित शोरूम, ब्रांड इत्यादि अगर किसी के भी हैं, कुंभ राशि के व्यक्ति के, आपके हैं, तो आप माला माल होंगे, और ये गोचर आपको बड़ा लाभ देगा डिजाइनर कपड़ों से संबंधित भी। बिजनेस में अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, और मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप कारपेंटर हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, तो आपको बड़ा धन लाभ होगा। उसके साथ साथ प्रॉपर्टी का तो मैं बोल ही चुका हूं, प्रॉपर्टी में भी बड़ा लाभ होगा। जो इस महीने बड़ी चीज है वो सुन लीजिए, इस महीने 16 से 26 जुलाई के बीच में कोई लग्जरी मकान परचेस कर सकते हैं आप, या फिर मैं ये कहूं मकान, वाहन से संबंधित कोई बड़ी ख्वाहिश, कोई बड़ी दिली इच्छा पूरी हो सकती है। तो ये सब चीज तो आपके लिए अच्छी है। अब यहां पर जो और चीजें हैं जो ध्यान में रखने वाली हैं, कि आपको धोखा मिल सकता है, और ये धोखा रिश्तों का हो सकता है। अब रिलेशनशिप की तो हम आगे लव राशिफल में बात करेंगे। उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आपको किसी यात्रा में कोई बड़ी हानि हो जाए, यहाँ पे चोट चपेट से संबंधित भी है, और कोई यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी गाड़ी से किसी भी प्रकार से किसी और वाहन का एक्सीडेंट हो जाए, वहाँ पर आपको कोई नुकसान ना भी हो, लेकिन आपकी गाड़ी का, आपकी कार का, आपकी महंगी कार का, लग्जरी कार का एक बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए वाहन चलाते समय एक तो सावधानी बरतें, दूसरा जल्दबाजी में, या दूसरा व्यक्ति कोई बोल रहा है कि भैया जगह है आ जाओ, तो ऐसे चक्कर में मत पड़ना। कहीं भी ऐसी स्थिति में अपनी गाड़ी का नुकसान कर सकते हैं आप। विशेष रूप से अगर मैं स्पष्ट रूप से आपके जीवन, आपके करियर और आपके हर प्रकार के चीज की एक लाइन बोलूं तो वो ये है कि खुद पे भरोसा करना, दूसरों पे मत करना। इस महीने तो कम से कम खुद पे भरोसा करके कुछ करेंगे तो एक बार को काम खराब होने के चांस कम हैं, और अगर दूसरे पर भरोसा करके काम करेंगे तो 100% आपका काम खराब ही होगा, और आपको इसलिए ज्यादा दुख होगा क्योंकि ये डिसीजन आपका नहीं था, आपके किसी फलाने व्यक्ति का था। इसलिए बाकी विदेश से संबंधित बहुत ज़्यादा आपको बिजनेस मिलने वाला है, विदेश से संबंधित काम में आपको लाभ भी होने वाला है। विदेश यात्रा की भी संभावना जुलाई के लास्ट में दिख रही है। अब जो कुछ व्यवहार में आपके चेंजेस आएंगे, इनकम बढ़ेगी, सब कुछ अच्छा है,
लेकिन व्यवहारिकता में आप कंफ्यूज और नेगेटिव और चिड़चिड़े हो जाएंगे। अब ये आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित भी हो सकता है। तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अगर अलग अलग रखने की कोशिश करेंगे तो ये महीना आपके लिए फिर भी बेहतर बन सकता है। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की। देखिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए स्थिति काफी अच्छी है और धन लाभ और प्रमोशन के चांस बन रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए एक अलग ही स्ट्रेस और तनाव हो सकता है किसी प्रकार से अधिकारी का दबाव या किसी राजनेता के दबाव से आपको काम करना पड़े, जिस वजह से बड़ा प्रेशर फील करें और बहुत ज़्यादा किसी छोटे से केस में बड़ा सा कांड कर बैठें। इसलिए यहाँ पर सरकारी विभाग में अगर आप खास करके एसडीएम, आईपीएस इत्यादि अधिकारी हैं, वहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे लव राशिफल की। कुंभ राशि वालों, लव राशिफल में सबसे पहले हम सिंगल लोगों की बात करते हैं, लेकिन हालांकि कुछ लोग जिनको मैंने बोला कि हेल्थ प्रॉब्लम है उसके लिए उपाय बता देता हूं। उपाय क्या, आप ये समझ लीजिए, अगर हेल्थ प्रॉब्लम हो तो सावन के महीने में, सावन के सोमवार में एक साधारण अभिषेक या नमक चमक रुद्राभिषेक करवाना चाहिए गिलोय के रस से। इससे आपकी बीमारी नष्ट होगी और आपको बड़ा लाभ मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहां पर भी ये आयोजन हो रहा है और हर साल होता है। 11 जुलाई 2025 से सावन का महीना प्रारंभ होगा। हमने अपने यहां पर भी इसका आयोजन किया है। ऑनलाइन आप ये सुविधा ले सकते हैं रुद्राभिषेक बुकिंग की। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको मैं बता देता हूं, बहुत सिंपल प्रोसेस है, फिर उसके बाद में हम लव राशिफल में आगे बढ़ेंगे। सिंपल प्रोसेस ये है कि हमने यहां पर 3 तरह के रुद्राभिषेक रखे हैं। एक 5100 का रुद्राभिषेक है जो साधारण अभिषेक है, दूसरा आपका 11,000 का नमक चमक रुद्राभिषेक है, और तीसरा जो अभिषेक है वो विशेष रुद्र पूजन और रुद्राभिषेक जिसमें लिमिटेड थी और वो बुकिंग फुल हो चुकी है। तो 21 वाला बुकिंग अब आपको नहीं मिलेगा। अगर एक आधी होगा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं लगभग फुल है। तो जो मेन मुद्दे की बात है, आप अगर 11 या 51 में कंफ्यूज हैं तो मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं। 5100 में जो साधारण अभिषेक है वो अगर आप 21 कराते हैं तो जितना फल मिलेगा उतना फल एक नमक चमक रुद्राभिषेक जो 11,000 वाला है उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये इतना फायदेमंद रहता है नमक चमक रुद्राभिषेक। ये दोनों में डिफरेंस है। अब आप सिलेक्ट करिएगा कि आपको कौन सा कराना है। उसी का पेमेंट करके व्हाट्सअप करना है, जो दिए गए व्हाट्सअप नंबर हैं उन पर आपको व्हाट्सअप करना है और नाम, गोत्र और समस्या, अपनी प्रॉब्लम क्या है आपकी, वो भेजना है। जैसे मान लो आपको हेल्थ प्रॉब्लम है तो हेल्थ, आपको प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन मिल जाए, उन्नति मिल जाए, करियर अच्छा हो इत्यादि, कोई भी आपकी विवाह हो जाए, जो भी समस्या हो उसको लेकर के कामना लिखिएगा। गोत्र पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है अगर पूजन करना है और किसी को गोत्र याद नहीं है या गोत्र पता नहीं है तो उनका कश्यप गोत्र बोला जा सकता है। इसीलिए ये प्रक्रिया है, नाम, गोत्र, समस्या, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज करके बुकिंग करवा सकते हैं। और ये अभिषेक केवल सावन के सोमवार में होंगे। तो सावन के सोमवार, पहला सोमवार तो 14 जुलाई को है। आगे मैं आपको वीडियो बना करके कई उपाय भी दूंगा, अलग अलग जानकारी दूंगा, लेकिन अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको पहले सोमवार में, दूसरे सोमवार में जल्दी बुकिंग करवानी है तो आपका जल्दी अभिषेक हो जाएगा। जल्दी अभिषेक कराना है तो जल्दी बुकिंग करानी पड़ेगी। सिंपल प्रोसेस है। अब आपके ऊपर है कि आपको अपनी समस्या के लिए महादेव का यह रुद्राभिषेक ऑनलाइन करवाना है या नहीं। अगर आप ऑनलाइन नहीं करवा सकते हैं, भरोसे की कमी है, आप ऑफलाइन करवाइए, अच्छे से करवाइए, विधि विधान से, अच्छे विद्वान पंडित जी से करवाइए। देखिए, धोती कुर्ता पहनने से हर कोई पंडित तो नहीं बन जाएगा, हर कोई वेद पाठी ब्राह्मण तो नहीं बन जाएगा। ये बात समझ लीजिए कि जिसको वेद की ऋचाओं का अच्छा ज्ञान है, जो हर प्रकार से वेद मंत्रों को अच्छा उच्चारण करके रुद्राष्टाध्यायी का विधि पूजन और पाठ कर सकता है, भगवान भोलेनाथ उसी से प्रसन्न होते हैं, उसी रुद्राभिषेक से जो विधि विधान से किया जाता है। तो आप अच्छे विद्वान पंडित जी से करवाइए। हमारा ये कहना नहीं है कि आप ऑनलाइन हमारे यहाँ ही करवाइए, कहीं भी करवाइए, लेकिन विधि विधान से अच्छे तरीके से करवाइए। हमारे यहाँ पे तो वैसे भी लिमिटेड 51 बुकिंग है और उसमें एक मेरी है, यानी कि 50 ही बुकिंग है। तो आप जहाँ आपको सही लगे और भरोसा हो वहाँ पर करवाइए, पर आप अपनी समस्या के लिए मेरे कहने से अगर रुद्राभिषेक करवाएंगे, मैं आपको इतना आश्वासन देता हूँ कि आपको बड़ा लाभ होगा। क्योंकि महादेव की पूजा से बड़े बड़े लोग अरबपति, खरबपति और न जाने क्या क्या बन गए।
क्या क्या उनकी समस्याएं नष्ट हो गई, तो आप करवा सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे लव राशिफल की। लव राशिफल में सबसे पहले बात करेंगे जो सिंगल हैं उनकी। देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो कुंभ राशि वालों, शनि और राहु दोनों ये दिखा रहे हैं, प्लस मंगल भी ले लो। वैसे तो बिल्कुल सिंगल हैं तो यहाँ पर मंगल को मैं नहीं लूँगा, तृतीयस बनते हैं आपके लिए, पर फिर भी ये समझ लीजिए क्योंकि मंगल की दृष्टि भी पूरे महीने द्वितीय भाव पर रहेगी और लग्न पे भी रहेगी, आपकी राशि पर भी। इसका मतलब ये है कि हर तरीके से आपको लोग फंसाना चाहेंगे। आप सिंगल हैं, लोग आपको इम्प्रेस करेंगे। ये फंसाने का मतलब है वो आपको इम्प्रेस करके अपने झांसे में लेना चाहेंगे। जो इस महीने लोग मिलेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड और फेक लोग होंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहें। आप अगर उनके प्यार में पड़े या उनके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया या उनके बातों में आ गए तो आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे और बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। बात यहाँ पर उनकी करें जो वन साइड लव करते हैं। वन साइड लव में मैं आपको बता दूं, तृतीय भाव के स्वामी मंगल बनते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र, जो कि 26 जुलाई तक चतुर्थ भाव में रहेंगे। तृतीय भाव के स्वामी केतु के साथ गोचर कर रहे हैं 28 जुलाई तक। इसका मतलब ये है कि वन साइड लव में अब आपको उतावलापन आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा और आपका मन करेगा कि उनके साथ फिजिकल हो जाएं, उनसे ऐसा कर लें वैसा कर लें, बहुत तरह की मन भावनाएं आएंगी। हो सकता है वन साइड लव आपसे कोई करता हो, तब भी ऐसा होगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो वैसे ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, जो अगर आपने बहुत उम्मीदें लगा ली तो वो व्यक्ति आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं करेगा। और अगर ऐसे प्यार में आप पड़े जहाँ बहुत उम्मीदें आपकी हैं तो आप निश्चित रूप से इसी महीने, यानी कि एक बार फिजिकल होने के बाद आप रोना चालू कर देंगे, क्योंकि आपका लगाव बढ़ चुका होगा। इसलिए आपको सावधान पहले ही कर रहा हूँ कि आप कोई भी ऐसा निर्णय लेने से पहले ये सोच लीजिए कि क्या मेरी ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं है। अब उम्मीदों से मेरा मतलब है शादी विवाह इत्यादि। आपको सिर्फ प्यार चाहिए, एक नॉर्मल रिश्ता चाहिए तो आप आगे बढ़ सकते हैं, पर एक लॉयल पार्टनर चाहिए जो आपके लिए एक पूरी तरीके से नियमित रूप से आपसे बात करे, नियमित रूप से आपका ख्याल रखे और एक आपके प्रति ही लगाव और प्यार हो उसका, और वो आपका जीवन भर साथ देने की कोशिश करे। अगर ऐसा व्यक्ति चाहिए तब आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बात करेंगे अब लव लाइफ की। लव लाइफ के लिए जो मैंने देखा है उसमें बहुत स्थितियां खराब हैं। यहाँ पर आपका ब्रेकअप हो सकता है, आपको धोखा मिल सकता है, और लव लाइफ में सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति उन लोगों के लिए जो सीरियस हो रहे हैं, उन लोगों के लिए हैं जो सीरियस हो चुके हैं, जो मैरिज को लेकर के बातें कर रहे हैं, जो फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो फैमिली की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने अपने पार्टनर से हाल फिलहाल में बोला है जाओ अपनी फैमिली से बात करो, जाओ अपने माँ बाप को मनाओ, उनसे बात करो और हमें शादी करनी है, तो इस वजह से आपका ब्रेकअप हो जाएगा। क्योंकि उनके फैमिली वाले माने या ना माने, पर वो खुद ही नहीं मानते हैं। इस चीज़ का एहसास जुलाई आपको करवा देगा। वो खुद ही नहीं चाहते हैं आपसे शादी करना, इस चीज़ का एहसास जुलाई आपको करवा देगा। और मान लो आपका ब्रेकअप नहीं होता है, 1% चांस है कि अगर आपकी कुंडली अच्छी है, मान लो आपका ब्रेकअप नहीं होता है, तब भी आपकी इस महीने की स्थिति बड़ी टॉक्सिक है। आप मेरी बात गांठ बांध लीजिए, 6 से 16 जुलाई ये 10 दिन लगभग ऐसे रहेंगे जहां पर आपको रोने के लिए मजबूर कर देगा वो, और आप दोनों में इतनी गाली गलौज, इतनी अभद्रता होगी। गाली गलौज कौन करता है, अभद्रता कौन करता है? जिसको प्यार होने लगता है। हकीकत है, क्योंकि एक व्यक्ति जब अपने आप को बहुत ज्यादा निराश पाता है तब उसकी फ्रस्ट्रेशन निकलती है। तो ये आप दोनों एक दूसरे से करें, लेकिन इस एक दूसरे में जो अभद्रता होगी, जो टॉक्सिक स्थिति होगी, उसका मतलब यह है प्यार तो एक दूसरे से दोनों करते हैं, पर समस्या यह है आपका जो प्यार था वो सच्चा था, सामने वाले का प्यार सच्चा था लेकिन अब सच्चा नहीं बचा है, क्योंकि उसे आपसे इंपॉर्टेंट, आपसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला कोई और मिल गया है, या फिर कोई और दिख रहा है, अपनी फैमिली या कोई और। लेकिन ये भी तब जब आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। कुंडली खराब है तो ब्रेकअप तो ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते, हकीकत है।
बात अगर हम उनकी करें जो नो कांटेक्ट में हैं, उनके लिए तो मैं एक ही लाइन कहूंगा कि हर तरीके से वो आपको दुत्कार देगी, वो हर तरीके से आपका हाथ झटक देगा, वो हर तरीके से आपको अकेला छोड़ देगा, क्योंकि वो किसी और का हो चुका है और उसका एक ही कहना रहेगा कि अब मुझे जीने दो, मैं आगे बढ़ चुकी हूं, मैं आगे बढ़ चुका हूं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ चुकी हूं, तुम भी मुझे छोड़ दो, तुम भी मुझे जीने दो। यही उसके शब्द होंगे। अब अगर आप इस चीज को लेकर के उसके पीछे पड़े रहे तो वो फिर यही कहेगी कि मैंने तुझे छोड़ दिया है, अब प्लीज पीछा करना छोड़ दे, नहीं तो हो सकता है कि हमें तुम्हारे घर पर बात करनी पड़े, हो सकता है कि लीगल कार्रवाई करनी पड़े। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा है, लेकिन ऐसे ऐसे शब्द भले ही कोई पुलिस कार्रवाई करवाए या ना करवाए, पर आप जिससे प्यार करते थे, जिसकी बाहों में मरते थे, वो व्यक्ति अगर आपको ये बोले कि पुलिस कार्रवाई करूंगी, तो दिक्कत तो होगी, तकलीफ तो होगी, दुख तो होगा, और वो दुख आपको इस महीने सोने नहीं देगा। प्रॉब्लम है, बहुत सारी हैं। अब यहां पर थर्ड पार्टी प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। बात अगर मैरिड लाइफ की करें तो मैरिड लाइफ में उतावलापन, चिड़चिड़ापन और एक दूसरे से कलेश बहुत ज़्यादा है। डाइवोर्स का योग इस महीने बिल्कुल नहीं है, इसलिए डाइवोर्स की बातें भी हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है, पर कलेश रोज होगा। तुम्हारी माँ ने ऐसे बोला, तुम्हारी फैमिली ऐसी है, तुम्हारा वो, ये तुम्हारा ये, तमाम तरह के कलेश से आप परेशान रहेंगे। खास करके अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, जो बहुत कम बात करते हैं, जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, तब बात एक और है, वो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि फैमिली की तरफ से 16 से 26 जुलाई कुछ बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपकी मैरिड लाइफ में। अगर फैमिली का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है, ये वीडियो अपने पार्टनर को दिखाइए कि थोड़ा सा इन दिनों में सावधानी रखनी पड़ेगी, फैमिली को रोकना पड़ेगा, अपनी अपनी फैमिली को कि मत करिए, मत दीजिए दखल, नहीं तो चीज़ें और बिगड़ जाएंगी। और जब एक बार कोई बिगाड़ देता है तो वो उसे सुधार नहीं सकता है, कभी नहीं सुधार सकता है। रिश्तों में यही तो दिक्कत है, रिश्ते एक बार बिगड़ जाते हैं तो फिर कभी सुधरते नहीं। बात अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की करें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा, आपसे फ़ायदा उठा रहा है आपका पार्टनर, और इस चीज़ का एहसास भी आपको होगा, तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे और इसे इग्नोर करने के बाद में भी आप एंजॉय करेंगे। एक दूसरे के साथ लंबी यात्रा, खूब मौज मस्ती, ये सब दिखाई पड़ती है, और कुछ ना कुछ डिमांड आपके पार्टनर की आपसे होती रहेंगी और उन डिमांडों को आपको पूरा करना पड़ेगा। हालांकि फ़ायदा आपको भी होगा, लेकिन इस फायदे में आप फिर भी कहीं ना कहीं जब आपकी आंखें खुलेंगी सही से तो आपको ये लगेगा कि हम घाटे में ही रहे। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उन 3 राशियों की। पहली राशि है मेष राशि, दूसरी है मिथुन राशि और तीसरी है सिंह राशि। अगर इन 3 राशियों में से किसी भी राशि के पार्टनर आपके होते हैं तो यह महीना आपके लिए लकी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।